नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। सो इस एग्जाम के बारे में जो हम बात करने वाले हैं ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जो कि ना सिर्फ आज के लिए बल्कि ये पूरा फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस। नाम है CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों हम बात करेंगे ये एग्जाम इतना फेमस क्यों है। चलिए पहले बात करते हैं कि एग्जाम की शुरुआत कब होती है। 2010 में इस एग्जाम का जन्म होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी इंडिया की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस एग्जामिनेशन का स्टार्ट होता है। उन्होंने स्टार्ट किया। फिर 2020 में आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्टूडेंट को फ्रीडम दिया कि जैसे अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो क्लास 12th में, तो हो सकता है आप अंडर ग्रेजुएशन जाके हिस्ट्री में कर सकते हो। नाउ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों हमारा, ये इसलिए लाया गया ताकि लोग जो रोड लर्निंग के बेसिस पर जो एजुकेशन में प्रमोट किया जा रहा था उसको धीरे धीरे सिस्टम से हटाया जाए। अब ये जो CUCET है ये कोई नॉर्मल एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, ये जितने बड़े बड़े एग्जामिनेशन, SSC के एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कंडक्ट कराती NTA। अब यही NTA कंडक्ट कराएंगी CUCET। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें हम एक सेपरेट वीडियो पर डेफिनेटली बात करेंगे, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है या बुरा है, हम सब बात करेंगे उस पर। नाउ इस पॉलिसी के बाद ये एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं CUCET में है क्या। CUCET में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये 54 यूनिवर्सिटीज मिलकर एक कॉमन एग्जाम कराएगी CUCET। नाउ ये क्यों इस एग्जामिनेशन का इतना वैल्यू है, बिकॉज ये जो 54 यूनिवर्सिटीज, जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें इंडिया के कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज आते हैं। जैसे पहला नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो करेगी CUCET। देन उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देन देयर इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। सो इनके अलावा भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 54 इन टोटल, जो पार्टिसिपेट करेंगी इस CUCET में। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या बोर्ड्स का वेटेज पूरा हट जाएगा, जो मेरिट बेसिस पे एग्जामिनेशंस होते थे, क्या उसका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। नाउ CUCET में आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड्स का जो वेटेज है वो खत्म नहीं होगा, इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगा। बोर्ड्स के मार्क्स का कुछ वेटेज दिया जाएगा, परसेंटेज। सपोज करें कि 50% आपके बोर्ड्स के मार्क्स होंगे और 50% आपका CUCET का मार्क्स होगा। तो इन दोनों को, ये अजम्पशन है, फाइनल रेशियो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है सरकार ने। अगर 50-50 लिया जाए तो अगर आपने गलती से, क्या होता है 12th में बहुत कई दफा ऐसा होता है कि आपको मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं क्लास 12th में, तो आपके पास ये जो डिसएडवांटेज है ये खत्म हो जाएगा अगर CUCET आता है। नाउ द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज CUCET का हमारा जो सिलेबस होगा वो क्या होने वाला है। तो CUCET का दो पार्ट है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इंडिया में जितने अच्छे और हाई लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे इंडिया का जो हाईएस्ट एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट जो होता है वो होता है CAT फॉर MBA। सो CAT हो गया या SSC हो गया या बैंक PO हो गया, ये सारे के सारे जो टेस्ट है ये एप्टीट्यूड बेस्ड है। तो आप बोलोगे एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट क्या होता है? जिसमें आपको दिमाग को टेस्ट किया जाए। बेसिकली 4 जगहों पर आपके दिमाग को टेस्ट किया जाता है। पहले नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब, जो 8 से लेकर 10 तक हम मैथ्स पढ़ते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड रेसेस, मतलब एलिगेशंस, मिक्सचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे चीज कवर होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। नाउ अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो उसमें कौन कौन से चीज आते हैं? आपका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन आपके ग्रामर जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारे सिस्टम में, देन आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज वर्बल एबिलिटी में आता है। और थर्ड पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत सारे, जैसे ये उसका चाचा, ये उसका फूफा, ये उसका मामा मामी, तो बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये लॉजिकल रीजनिंग जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, जिसमें आपको कुछ डेटा दिया जाएगा और उस डेटा के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ पार्ट इज जनरल नॉलेज। नाउ जनरल नॉलेज में 2 कैटेगरी है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। स्टैटिक मतलब हम हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या मीडिएवल हिस्ट्री, देन आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स का नॉलेज, ये सारा जो फिक्स नॉलेज है, जो जनरल अवेयरनेस होना चाहिए हमें, ये उन पे क्वेश्चंस बनाएंगे। एंड जीके का भी पार्ट रहेगा, जो डायनामिक पार्ट है हमारा ऑफ द जनरल नॉलेज सेक्शन। तो दोस्तों आपको ये जो 4 सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये होगा हमारा पार्ट A ऑफ CUCET।
नाउ जो हमारा पार्ट बी होगा दोस्तों, वो होगा आपके सब्जेक्ट वाइज। अब सपोज करें आपको ग्रेजुएशन करना है बीकॉम ऑनर्स में, तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। सपोज आपने चूज किया अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, तो आपके जो पार्ट बी का क्वेश्चन होगा वो पूरा का पूरा इन 3 सब्जेक्ट पे होगा। नाउ अगेन यू विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप साइंस से हो, अगर आप बीएससी करना चाहते हो, तो हो सकता है आपको ऑप्शन मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो ये ऑप्शंस, ये क्योंकि वो एग्जामिनेशन आपको टेस्ट करना चाहती है कि सपोज एक बच्चा है वो ग्रेजुएशन अब करना चाहता है साइंस में, तो क्या उसको रेस्पेक्टिव बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अगर वो अकाउंट्स में करना चाहता है या फिर फाइनेंस में करना चाहता है, तो क्या उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो ये आपका पार्ट भी होगा जो आपको टेस्ट करेगा सब्जेक्ट वाइज। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें प्रिपेयर करना है दोनों पार्ट के लिए। नाउ बाय डिफॉल्ट आप ऐसे समझें कि हमने जो फर्स्ट पार्ट में बात किया था, तो आपको फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करी थी। डीयू जैट, सीयूईटी क्या होता है, देन आपके एससीटी क्या होता है। तो हमने डिफरेंट आईपी मैट, बहुत फेमस एग्जामिनेशन, जिप मैट, तो इन एग्जामिनेशन में हमने जो बात किया था गाइस, इनमें आते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप सीयूसीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको अपना एप्टीट्यूड बेस्ड जितने भी प्रिपरेशन है वो आपको करना चाहिए। और करने के क्या तरीके होंगे, दोनों तरीका है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स लाइक अरिहंत पब्लिकेशन का क्वांट्स की किताबें आती हैं, उनको ले आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लो, या किसी डेडिकेटेड कोचिंग को आप ज्वाइन कर लो और आप उसके साथ प्रिपेयर करो ये पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस के लिए। नाउ अब जो हमारा सीयूसीटी एग्जामिनेशन है ये 2021-22 कॉलेज सेशन से वैलिड हो रहा है। नाउ ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आपने 12 दिया है और आप 2021 बैच में बिलोंग करते हो, तो कॉलेज का जो आपका फर्स्ट ईयर होगा वो होगा 21-22। तो ये एग्जामिनेशन 21-22 सेशन से वैलिड हो जाता है। नाउ इस साल सीयूसीटी होगा या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डिक्लेयर करेंगे, तो लेट्स वेट फॉर दैट। लेकिन अगले सेशन से डेफिनेटली सीयूसीटी इज ओनली द फ्यूचर। अगर आप अगले साल से बहुत अच्छे कॉलेजेस ऑफ इंडिया टारगेट करते हो, मैं कॉमर्स की बात करूंगा बिकॉज दिस चैनल इज ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आप टारगेट करते हो कॉलेजेस लाइक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये जितने भी अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, तो गाइज आपको सीयूसीटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है जिसको आप ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप अपने 12th के प्रिपरेशन के साथ साथ अब आप ये एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड ये अच्छा है या बुरा है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, एक फ्यूचरिस्टिक द फ्यूचर ऑफ ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, द एग्जाम ऑफ सीयूसीटी पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सीयूसीटी इज गोना बी द फ्यूचर फॉर ऑल द गुड और द एवरेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और द कॉलेज एग्जामिनेशंस। वीडियो में इन तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अंकुश राज साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।